क्या इस बार इंडिया बाजी मारेगा या भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में वापसी करेगी? आज हमने कराया लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा एवं प्रेस ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आज हम लोकसभा की संपूर्ण 543 सीटों पर चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें से सबसे पहला राज्य निकल कर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए को 63 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 17 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद बात की जाए महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए के खाते में 10 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 38 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में एनडीए से आगे निकलता हुआ इंडिया नजर आ रहा है। इसके बाद बात की जाए आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में 25 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, इंडिया के खाते में 0 सीट, और वहीं बात करें अन्य के खाते में 23 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में अन्य काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में लग रहा है। इसके बाद बात की जाए पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से एनडीए के खाते में 8 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 34 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलता पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद बात की जाए बिहार की 40 सीटों की। बिहार की 40 सीटों में एनडीए के खाते में 12 सीट, इंडिया के खाते में 28 सीट, और अन्य का खाता खुलता बिहार में नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद बात की जाए तमिलनाडु की 39 सीटों में एनडीए के खाते में 7 सीट, और वहीं इंडिया के खाते में 32 सीट। वहीं अन्य की बात की जाए अन्य का खाता खुलता तमिलनाडु के अंदर नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश की 29 सीटों में एनडीए के खाते में 16 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात की जाए अन्य का खाता खुलता मध्य प्रदेश के अंदर नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद बात की जाए कर्नाटक की 28 सीटों में एनडीए के खाते में 8 सीट, इंडिया के खाते में 20 सीट, वहीं अन्य की बात की जाए अन्य का खाता खुलता कर्नाटक के अंदर नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद बात की जाए गुजरात की 26 सीटों में एनडीए के खाते में 23 सीट, इंडिया के खाते में 3 सीट, वहीं अन्य की बात की जाए अन्य का खाता खुलता गुजरात के अंदर नहीं नजर आ रहा है। जैसा कि गुजरात के अंदर एनडीए काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में मानी जाती है, जो कि हर बार एनडीए गुजरात में 26 की 26 सीट जीतता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी कम सीट 23 सीट जीतता दिख रही है। इसके बाद बात की जाए राजस्थान की 25 सीटों की। राजस्थान की 25 सीटों में एनडीए के खाते में 8 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 17 सीट, वहीं अन्य की बात की जाए अन्य का खाता खुलता राजस्थान के अंदर नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की 21 सीटों में एनडीए के खाते में 4 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है उड़ीसा की। वहीं अन्य की बात की जाए अन्य के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक का जलवा माना जाता है, जैसे कि यहाँ उनकी पार्टी बीआरएस 15 सीट जीती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात की जाए केरल की 20 सीटों की। केरल की 20 सीटों में एनडीए का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है, वहीं इंडिया के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं 2 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है केरल में। केरल में इंडिया काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में मानी जा रही है, खासकर कांग्रेस पार्टी यहाँ से स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में मानी जाती है। इसके बाद बात की जाए तेलंगाना की 17 सीटों की। तेलंगाना की 17 सीटों में एनडीए का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है, वहीं इंडिया के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं 7 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसमें से खासकर एआईएमएम की पार्टी अन्य में अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात की जाए असम की 14 सीटों की। असम की 14 सीटों में एनडीए के खाते में 9 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात की जाए अन्य का खाता खुलता असम के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है झारखंड की बात करें तो 14 सीटों में एनडीए के खाते में 5 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात की जाए अन्य का खाता खुलता झारखंड के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है पंजाब की 13 सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पंजाब के अंदर अन्य को कोई सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति मानी जाती है। इसके बाद बात की जाए हरियाणा की 10 सीटों की। हरियाणा की 10 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, और वहीं इंडिया की बात करें इंडिया के खाते में 8 सीट, वहीं अन्य की बात की जाए अन्य का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है हरियाणा में। इसके बाद बात की जाए दिल्ली की 7 सीटों में एनडीए को 3 सीट, इंडिया को 4 सीट। यहाँ पर सीधी टक्कर इंडिया और एनडीए के बीच होने वाली है। देखेंगे चुनाव में कौन बाजी मारेगा, लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार इंडिया एनडीए से टक्कर लेता दिख रहा है। इसके बाद बात की जाए जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से एनडीए के खाते में मात्र 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती दिख रही है। वहीं अन्य की बात की जाए अन्य का खाता खुलता जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद बात की जाए उत्तराखंड की 5 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट,
वहीं इंडिया के खाते में 3 सीट। और वहीं बात करें अन्य के खाते में उत्तराखंड में कोई सीट आती नहीं दिख रही है। अब 520 सीटें का ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है, जिसमें से एनडीए 188, वहीं इंडिया 285 सीटों पर अपना परचम लहराता हुआ दिख रहा है। वहीं अन्य की बात की जाए, अन्य के खाते में अभी तक 47 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस समय एनडीए से इंडिया लगभग 100 सीटों की बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बाद बात की जाए हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया की बात करें, इंडिया के खाते में 3 सीट जाती हुई हिमाचल प्रदेश की नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश में इंडिया काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। इसके बाद बात की जाए अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों में 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सीधी टक्कर एनडीए और इंडिया के बीच देखने को मिल सकती है। वहीं अन्य की बात की जाए, अन्य का खाता खुलता अरुणाचल प्रदेश में नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद बात की जाए गोवा की 2 सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात की जाए, अन्य का खाता खुलता गोवा के अंदर नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद बात की जाए त्रिपुरा की 2 सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया के खाते में भी 1 सीट। यहाँ पर सीधी टक्कर इंडिया और एनडीए के बीच है। चुनाव में देखेंगे कौन सी पार्टी लीड बनाती है यहाँ पर, लेकिन इस समय कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात की जाए मणिपुर की 2 सीटों में से, यहाँ की 2 सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात की जाए, अन्य का खाता खुलता मणिपुर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद बात की जाए मेघालय की 2 सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात की जाए नागालैंड की 1 सीट, जो कि इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से एनडीए और अन्य का खाता खुलता नागालैंड के अंदर नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद आता है सिक्किम की 1 सीट, जो कि इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए और अन्य का खाता खुलता सिक्किम के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद बात की जाए मिजोरम की 1 सीट, जो कि इंडिया के खाते में जाती हुई दिख रही है, वहीं एनडीए और अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है लाट क्षेत्र 6 केंद्र शासित प्रदेश का ओपिनियन पोल, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है केंद्र शासित प्रदेश में। अब संपूर्ण 543 सीटों का ओपिनियन पोल हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से एनडीए के खाते में 195 सीट, वहीं इंडिया 300 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अंदर के खाते में 48 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।